हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं कि दीदी बांके बिहारी जी की जो सत्य घटना है, जो कथा है बांके बिहारी जी की, आप हमें सुनाइए। तो आज हम बांके बिहारी जी की जो सत्य, देखिए ईश्वर जो भगवान होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, जो भी लीला करते हैं वो हम भक्तों को कुछ शिक्षा देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए ही करते हैं। और बांके बिहारी को तो कौन नहीं जानता, साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मांड नायक श्री बांके बिहारी हमारे वृंदावन में विराजमान है, जिनके दर्शनों के लिए हम लोग भागे भागे दौड़े दौड़े चले जाते हैं। अगर बांके बिहारी जी के दर्शन ना हो तो मन विचलित सा रहता है, मन नहीं लगता आंखों में। जब बिहारी जी को देख लेते हैं ना बिन देखे चैन है, ना देखे चैन है। ऐसी ठाकुर जी की लीला है। जब बांके बिहारी जी को हम नहीं देखते तो विचलित रहते हैं, मन बेचैन रहता है, और जब बिहारी जी को देख लेते हैं तो बस फिर बिहारी जी के होके रह जाते हैं और रातों की नींद जाती है, दिन का चैन जाता है, अखियों में अश्रुधारा निरंतर बहती है ठाकुर जी के प्रेम में। ऐसे हैं हमारे ब्रज के बांके बिहारी। और श्री हरिदास जी को भी कौन नहीं जानता, उनकी देन है हमारे ब्रज के ठाकुर श्री बांके बिहारी। तभी तो कहते हैं ना, लाख बार हरि हरि कहें, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली दे विपिन को वास। ऐसे हैं हमारे स्वामी श्री हरिदास जी, जिनकी कृपा से हमें बांके बिहारी जी मिले। और बांके बिहारी स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो एक समय की बात है, बांके बिहारी जी के मंदिर में नित्य प्रतिदिन लीलाएं होती हैं। और बांके बिहारी जी के जो बहुत सारे गोसाई हैं, और सब गोसाइयों की ड्यूटी लगती है कुछ दिनों की। कुछ दिन उन मतलब डेट बटी होती है, इतने दिन से इतने दिन तक इन गोसाई जी की ड्यूटी है, इतने दिन से लेकर इन दिन तक इन गोसाई जी की ड्यूटी है। तो एक समय की बात है, हमने संतों के मुख से सुना है कि बांके बिहारी जी के रात्रि शयन से पहले बांके बिहारी जी को जो है इत्र की मालिश होती है। ठाकुर जी की सेवाएं हैं, वो हर वक्त अलग अलग नियम है सेवाओं के। तो रात्रि के समय बांके बिहारी जी की इत्र की मालिश होती है। जब गोसाई जी ने मंदिर के पट बंद हुए, शयन आरती हुई, शयन आरती के बाद जो ठाकुर जी का श्रृंगार उतारा जाता है, श्रृंगार उतारने के बाद ठाकुर जी की होती है इत्र की मालिश, यानी बांके बिहारी जी की इत्र की मालिश। तो गोसाई जी उस दिन जल्दी में थे, उन्होंने गोसाई जी ने ठाकुर जी के सारा श्रृंगार उतारा। श्रृंगार के बाद बांके बिहारी जी की इत्र की मालिश करने लग गए। बड़ी अच्छी तरह से बांके बिहारी जी की बड़े भाव से मालिश की। मालिश करके जो उनकी प्रक्रिया है, रात्रि के समय उनके पास भोग रखा जाता है, सारा भोग रखा। भोग रख के ठाकुर जी को प्रणाम करके गोसाई जी घर चले गए और रात्रि को ठाकुर जी का सिमरन करते हुए निद्रा में चले गए। अब सुबह हुई, जब मंगला हुई, बांके बिहारी जी की मंगला तो नहीं होती है, लेकिन बांके बिहारी जी के सुबह 8 बजे पट खुलते हैं। तो जब ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए गोसाई जी जब गए, तो जब गोसाई जी ने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए ठाकुर जी के अंग के वस्त्र निकाले, जो वस्त्र निकाले तो वो देखते ही रह गए, देख के दंग हो गए। बड़ा एक अलग सा दृश्य था, वो हैरान हो गए। ठाकुर जी के श्री विग्रह से रक्त निकल रहा है, यानी खून निकल रहा है, और सारा विग्रह छिला हुआ है। तो गोसाई जी बड़े हैरान हो गए, ऐसा क्या हो गया हमारे बिहारी जी को, जो ठाकुर जी के विग्रह से रक्त निकल रहा है और शरीर पे इतने गहरे निशान हैं। तो वो बहुत परेशान हो गए, और गोसाई भी आगे सब ऐसा क्या हो गया, चिंता करने लगे, इस विषय में चिंतन करने लग गए। और गोसाई जी को बड़ा हुआ, मैं तो रात्रि को ठाकुर जी की मालिश करके बड़ी सेवा करके ठाकुर जी की गया था, ऐसी क्या लीला हो गई। तो ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ने लगे, प्रभु बताइए ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आपके श्री विग्रह से रक्त निकल रहा है और शरीर सारा छिला हुआ है। जब गोसाई जी बार बार आग्रह करने लगे तो बांके बिहारी जी से भी रहा ना गया। बांके बिहारी जी प्रकट हुए। बांके बिहारी जी ने प्रकट होकर कहा, गोसाई जी आप मेरी सेवा बड़े भाव से करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं, लेकिन रात्रि को आप जल्दी में थे, आपने जो मेरी इत्र की मालिश की, इत्र की मालिश करते वक्त जो आपके हाथों में सोने की अंगूठियां हैं, वो जो अंगूठियां हैं आपने नहीं उतारी, और जब आपने मेरी मालिश की तो आपकी अंगूठियों की रगड़ से मेरा जो विग्रह है, जो मेरी देह है, वो सारी छिल गई। तो इस वजह से मेरे
रक्त निकल रहा है। तो गोसाई जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, रोने लग गए, बिहारी जी के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ, मुझसे भूल हो गई। तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए ये कहते हुए। तो इस प्रकार यानी ठाकुर जी का विग्रह जो है इतना ही कोमल है, इतना कोमल है, कहते हैं माँ लक्ष्मी नारायण के चरणों की सेवा करती हैं। आप देखिए माँ लक्ष्मी के कितने कोमल हाथ हैं, कितने कोमल हाथ है, और उससे भी अति कोमल है हमारे बांके बिहारी जी के चरण यानी नारायण के चरण। जब माँ लक्ष्मी दबाती हैं, चरणों की सेवा करती हैं, कहते हैं ठाकुर जी के चरणों में तब भी निशान पड़ जाते हैं। तो माँ बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से ठाकुर जी के धीमे धीमे चरण दबाती हैं, इतने सुकोमल हैं हमारे ठाकुर। तो इसी प्रकार बिहारी जी ने ये लीला की, लीला करके गोसाई जी को बताया, हम लोगों को ये शिक्षा दी कि जब भी बिहारी जी की हम सेवा करते हैं, यानी हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी विराजमान है वो बांके बिहारी का ही स्वरूप है। जब हम ठाकुर जी की सेवा करते, आप देखिए इस तरह से धीरे धीरे ठाकुर जी के श्री अंगों को इस प्रकार दबाना चाहिए। ये नहीं कि जोर जोर से ठाकुर जी को ऐसे ऐसे आप मालिश कर दें या जोर जोर से दबाए, नहीं। ठाकुर जी के अंग बड़े ही कोमल है, बड़े ही नाजुक है हमारे ठाकुर जी। तो इस प्रकार बिहारी जी ने लीला की, गोसाई जी चरणों में गिर गए, रोने लग गए, क्षमा याचना करने लग गए कि मुझसे अपराध हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं इन चीज़ों। तब से बांके बिहारी जी मंदिर में ये प्रथा है, जब भी बिहारी जी की रात्रि के समय इत्र सेवा होती है, ठाकुर जी के मालिश की जाती है, तब हाथों में जितनी अंगूठियां होती हैं, जितनी चूड़ियां कड़े गोसाई जी पहनते, सब उतारे जाते हैं। फिर हाथों में इत्र लेके ठाकुर जी के मध्यम मध्यम धीरे धीरे हाथों से इत्र लगाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी कि किस तरह, आपको ये भी पता लगा होगा कि किस तरह ठाकुर जी की सेवा हमें करनी चाहिए। हमारे बिहारी जी हमें ये शिक्षा देते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, अगर ये ठाकुर आपको अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।